बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी। अगर आप रबाब को उसकी पसंदीदा फर्नीचर उसका लेने देती तो कोई हर्ज तो नहीं था। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपकी भांजी से पहले मेरी भांजी इस घर की बहू थी। मेरे तो बच्चे भी मेरे फैसले और मेरे असूलों से इख्तलाफ करने की जुर्रत नहीं रखते। जबान दे चुका मैं, अरीशा की शादी होगी तो शकील से होगी। अरे तुझे किसने कहा है कि जाके उनको जुबान दे दे? हाँ, अरीशा के माँ बाप अभी जिंदा हैं। अरे वाह चाची वाह, अब ये बात भी तुझसे पूछनी पड़ेगी। अबे वैसे तो बड़ा कहती है मैं इस घर का दामाद नहीं बेटा हूँ, अब बेटे की जबान का कोई पास नहीं है तुझे। मैं अब तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। नहीं प्लीज, आप क्या कह रही हैं? नीड सम टाइम। जी नहीं, अब कोई टाइम नहीं मिल सकता। अगर एहसान की शादी की जल्दी ना होती तो अब तक तुम्हारी दुल्हन घर में आ चुकी होती। अब शकील सिर्फ तेरा देवर ही नहीं बल्कि होने वाला वो होने वाला बेनोई भी है। यासिर, वो अम्मी ने अरीशा की बात कहीं और पक्की कर दी। अरीशा, मैं सोच रही हूँ कि कुलसूम के घर में उसकी बहू और दामाद आए हैं, तो 2 हिस्से भिजवा देते हैं वहाँ। ठीक है अम्मी। ये ले मिठाई। मैं सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी और ख्याल रखिएगा कोई घर रह ना जाए। ये सबको पता तो चले हमने हमारी बेटी का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। ये कौन? देखो कोई आए। फातिमा, फातिमा, क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं मैं? फातिमा, अरे मेरी बच्ची हुआ क्या है? आप लोग तो खुश हो जाए, बांटे मिठाइयाँ और अपनी जान सीना चीती बेटी को मेलों में ब्याह दे, और वो जान में मेरा घर बर्बाद कर दे, मुझे और मेरी बेटियों को। घर से यासिर ने निकाल दिया, बेटियां भी छीन ली है मेरी। कहते तलाक दे देगा। अम्मी मेरा घर उजाड़ देंगी, एक बेटी को आबाद करने के लिए दूसरी को बर्बाद कर देंगी। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत का। चल चल अंदर चल। आओ जी तुम दरवाजा बंद कर। चल चल बेटा चल, चल के बैठ। अरीशा पानी लेके आ बेटा। नहीं, मुझे पीना पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटियां चाहिए। मैं दौड़ फंसा के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेटियां रो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। और ये सब मेरी माँ का कसूर है। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ मेरी माँ है। तू मेरी बहादुर बेटी है ना, हिम्मत से काम ले। तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं? मैं बात करूंगा यासिर से, उसके खानदान वालों से। मेरी बेटी को नाहक कोई तंग नहीं कर सकता। सब पानी पी लो। नहीं, मैं नहीं पी रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस चुप कर जा। सुभान, कैसी लगी हमारी चॉइस?
नाइस। थैंक गॉड। मामा वो लोग भी रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो आई थिंक अब हम लोगों को एटलीस्ट मिठाई तो मंगवानी चाहिए। तो मानते क्यों नहीं? मेरे बेटे जैसे दामाद रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। सुभान, अरीशा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बहुत सुलझी हुई और अच्छे मिजाज की लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों आपस में इजीली एडजस्ट कर जाओ। मम्मी ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस वक्त शादी करने का मेरा कोई इरादा था नहीं, तो आपने मुझे इतना फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन क्या लगता है आपको, अरीशा हमारे घर के माहौल में एडजस्ट कर पाएगी? आई मीन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, एहसान भाई की शादी का एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। मुझे लगता है वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? इस खुशी के मौके पर ये बात क्यों कर रहे हो? भाई हमें भी तो पता चले आखिर खुशी का क्या मौका है। बाबा आपको पता है सुभान का प्रपोजल अरीशा के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरी गुड, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, इसीलिए अब अगली बार आप और एहसान हमारे साथ जाएंगे। हाँ क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मिसेस वेदर बेगम, इस खुशी के मौके पर अगर एक अच्छी सी चाय की प्याली मिल जाए पीने के लिए तो कितना ही अच्छा। आज मैं आप सब लोगों के लिए अपने हाथों से अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। चाय तुम बनाओगी? ऑफ कोर्स मैं बना लोगी? यस। वाह, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अभी तुम इसके हाथ देखना। की बनी हुई चाय तो वाकई अच्छी होनी चाहिए। बाज मत आना तुम मुझसे छेड़ने से है। फातिमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, वो बड़ा रहीम और करीम है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होने लगा अम्मी, और आप और आपकी चहेती बेटी ने कर ली अपनी मुरादें पूरी। मेरी और मेरी बेटियों की कुर्बानी देकर कर ली अरीशा की खुशियों का सौदा। इतनी तलखी अच्छी नहीं होती। भला माँ अपनी औलादों में फर्क कैसे कर सकती है? तू भी तो बेटियों की माँ है ना? क्या निदा और फिजा में फर्क है? अम्मी, अम्मी निदा फिजा तो मेरे बगैर नहीं रह सकती, उन्हें तो मेरे बगैर नींद नहीं आती। अम्मी क्या हो गया? अब्बू हमें मम्मी के पास जाना है। बेटा बोला ना अम्मी नाना के घर में। तो आप हमें नाना क्यों ले जाए? क्या शाम से किरण लगाई हुई है? अरे तू तो चुप कर जा मेरी माँ, चुप कर जा। क्या हुआ? फातिमा के अब्बू, क्या कहा यासिर के चाचा और ताया ने? कहना क्या था आजरा, कह रहे थे कि उसकी मत मारी गई है। तुम लोग फिक्र मत करो, अकल ठिकाने लग जाएगी, 2 दिन में तो आके ले ही जाएगा बीवी को। ना आसान काम थोड़ी ना है बच्चियों को पालना, और वो भी यासर जैसे काहिल मर्द के लिए। इससे मुझे लगता है आजा कि एक दिन जरूर वो आके फातिमा को लेके जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हमें अरीशा के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता सोचने के बारे में। शरीफ लोग भला जुबान देकर फिरा करते हैं। आप अपने दामाद को समझाएं, खामा का दबाव डाल रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। कहता तुम ठीक नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं रहने दो। अरीशा और फातिमा ने खाया? नहीं, वो फातिमा तो अपनी बेटियों के लिए रो रो के पागल हुई जा रही है। कोई आसान काम थोड़ी ना माँ के दिल को समझाना। बस दुआ करो कि उस नादान को समझ आ जाए, अकल आ जाए। कल चाचा कमरदीन जा रहा है उसको समझाने के लिए। क्या आप कमरुद्दीन के पास गए थे? आपको पता नहीं है वो कितना कीना परवर आदमी है। हाजिरा, तुम्हारे दामाद को ना कमरदीन ही समझा सकता है। वो कहते हैं ना,
लोहे को लोहा ही काटता है। थैंक यू। एहसान, आप हर वक्त इतना बिजी क्यों रहते हैं? सुबान को देखें, वो कितना रिलैक्स होता है। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? छोड़ दो, तुम नहीं समझोगी। सही कह रही हूँ। इस घर में सारी अकल सिर्फ आपके और आपके मामा के पास है। एक तो तुम्हारी हर बात में मामा का जिक्र जरूर होता है। क्योंकि वो मेरी हर बात में इंटरफेयर करती है। आपको बात उस वक्त समझ में आएगी जब सगे भाई की शादी का इनविटेशन गैरों की तरह मिलेगा। रिश्ता तय हो गया। मुझे तो छोड़ें, आपको भी नहीं पता चला। Really? ये तो बहुत खुशी की बात है। फोन क्यों नहीं उठा रहे यासिर? बाजी आप परेशान ना हो, यासिर भाई जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अम्मी से कह दूंगी कि उन लोगों को मना कर दें। मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जिसमें मेरी बहन के आंसू शामिल हो। मैं अपनी भांजियों से उनकी माँ छीन कर कैसे खुश रह सकती हूँ? क्या तू वाकई मेरे लिए इनकार कर दी रिश्ते से? क्यों नहीं बाजी, क्योंकि मैं जानती हूँ असल खुशी अपनों की खुशी में होती है। अरे यार कैसे बनाती थी भाई। अबू, अबे इसको क्या हो गया यार? अबू, वो क्या हो गया मेरे बेटे को? अबू पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है। अबे फातिमा पता नहीं कैसे इन बच्चों को संभाल। अभी मेरा बेटा नाश्ता करेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैं दवाई नाश्ता अंडा मैं दवाई ले नाश्ता अंडा ले भाई गए काम से लग के। अभी यार तेरे को भी अभी खराब होना था। अबू भूख लगी है, पराठा चाहिए। बेटा इधर अंडा बन नहीं रहा, तेरे को पराठा चाहिए। दे भाई दरवाजे पे कोई है, मैं देखता हूँ। बेटा तेरी बहन रो रही है तो उसको जाके देख। ठीक है। अबे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अबे आ रही हूँ यार, आ रही हूँ भाई। अरे अरे यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार, शुक्र है भाई तू आ गया, वरना इन दोनों बच्चों ने तो पागल कर देना था मुझको। अरे तू फिक्र क्यों करता है यासिर भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन तू कमजोर मत पड़ियो। आप देख भाभी चाचा और चाची को कैसे मनाती है। ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, इनके लिए ब्याही बेटी के घर में वापस आ जाना बहुत बड़ा दुख होता है। सही कह रही है तू। चल ये तेरे और बच्चों के लिए मैं हलवा पूड़ी लाया हूँ। ऐसे ही तकल्लुफ किया तूने? अरे नहीं तू दोस्त है, भाई है मेरा। और यासिर भाई मैंने जैनब मासी को बोल दिया है कि वो घर में आए और सफाई शफाई कर दे और बच्चियों को भी संभाल ले। मेरा भाई आराम से वापस जाएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया यार। नहीं कोई बात नहीं, बस एक बार तू मेरी अरीशा से शादी करवा दे, फिर दुबई जाने से मेरे भाई को कोई नहीं रोक सकता। वापस आ जा।
नाश्ता तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आ जा जा। तू बैठ 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 हाँ, बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आ ठीक है, मैं इधर ही बैठता हूँ यार। बैठो ला। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यही तो यासिर चाहता है और तुम वही करने जा रही हो। क्या करूं अम्मी, खामोशी से अपनी बहन की बर्बादी का तमाशा देखती हूँ। मेरी वजह से मासूम भांजियों की जिंदगी खराब हो रही है। प्लीज उन्हें इनकार कर दे, वरना शाम को खुद जाकर मैं मैडम आलिया को इनकार कर दूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे जज्बाती फैसले करने की। यासिर एक बुज़दिल और कमजोर मर्द है जो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चियों को इस्तेमाल करके अपनी जिद मनवाना चाहता है। कमजोर मर्द ही इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अम्मी, अगर सच में ऐसा हो गया तो गुड मॉर्निंग। सुबान, जी कंग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही। वैसे तो मुझे किसी ने बताने की जहमत नहीं की, मगर मैं भी इसी घर में रहती हूँ। यू लाइक माई यंगर ब्रदर सुबान। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। ऑफ कोर्स भाभी, ज़रूर बात कीजिए। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं आप? आइए। क्या बात है भाभी? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग्स ओके, बट मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाह रही थी। देखो सुबान, तुम एक पढ़े लिखे बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो। तुम्हारा सोशल स्टेटस, तुम्हारा सर्कल बिल्कुल अलग है। अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी करोगे तो आगे जाके बहुत मसाइल भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भाभी, मैं क्लास डिफरेंस को बिल्कुल नहीं मानता। अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम क्लास का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आई थिंक सिमिलर माइंडसेट का होना ज़रूरी है। और मम्मी मेरे दिमाग को अच्छी तरह से समझती हैं, जब उन्होंने शायद स्टेप लिया। ये तो है। और वैसे भी मुझे अपने सर्कल की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो बहुत फेक लगती हैं। तो उनसे शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। एनीवे, आप बताएं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। इसीलिए तो मैं शादी कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग बिजी हो जाए। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो I do wish you best of luck. थैंक यू। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो शर्मीन भी कितनी दफ़ा यूएसए इनवाइट कर चुकी है। बस तबरेज़ के बच्चों की वेकेशंस हो जाएं तो फिर हम सब ज़रूर चक्कर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली मेरी जान, बिल्कुल तुम्हारे घर ही स्टे होगा। अच्छा चलो, मेरी तरफ से सबको पूछ लेना। ओके। मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी। बड़े घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का मकसद जो पूरा हो गया तुम्हारा। बच्चों के पेपर्स हैं, मैं बीच में कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, तुम्हें जो कुछ आजकल मिल रहा है उसके लिए तो तुम कुछ भी छोड़ सकती हो। क्यों, ऐसा ही है ना? किस किस्म की बातें कर रही हैं? मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस लहजे में इस किस्म की बातें करें। तुम्हें तो बोलना भी आ गया है। किस्मत के साथ साथ तुम्हारी तो टोन भी बदल गई है। मैं नहीं जानती कि आपको मुझ पर किस बात का गुस्सा है, लेकिन मैं इस एटीट्यूड के साथ यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती। आप प्लीज़ मिसेस तबरेज़ को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। चाचा अस्सलाम वालेकुम। सब खैर खैरियत है? क्या है सुहेल भाई, वोट किसको दे रहे हो इस मरतबा?
अच्छा मैं भी आता हूँ, मैं भी। हाँ भाई यासिर, सलाम दादा। वालेकुम सलाम। ओ यासिर, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गया, और नहीं तो मैं तेरे पास खुद चल कर आ रहा था। अच्छा क्यों, खैर तो है ना? ओ यार वो अहमदीन आया था मेरे पास। ओ यार ये शकील का क्या मामला है? इतना तो मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसमें तू शकील के मामले में दिलचस्पी ले रहा है। अच्छा ये बता, शकील से तुझे क्या लालच है कि तू अपनी साली की शादी उससे कर रहा है? पूरे 4 लाख रुपए दुबई जाने के लिए। और तू पागल हो गया है? और मुझे तुझे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। और तू तो शकील के चक्कर में पड़ के बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर देगा। चाचा तुम रहने दो, इस चक्कर से दूर ही रहो। अपने अच्छे बुरे की तमीज है मुझे। हाँ, इसीलिए तो शकील से अपनी साली की शादी करके अपने दिन बदलने चला है। अबे अकल के कच्चे, अगर तेरी साली की शादी उस बड़े घर में हो जाती है तो इसका फायदा किसे होगा? तुझे होगा और तेरी बीवी को होगा। और घर में कितने का है? 25-30 लाख रुपए का। अहमद दीन की 2 बेटियां, अगर छोटी बेटी किसी बड़े घर में चली जाती है जिनके नज़दीक 30-35 लाख की कोई अहमियत नहीं है, और अगर तू अपनी साली की शादी शकील से करता है तो तू क्या समझता है वो तुझे अपना आधा हिस्सा दे देगा? किन चक्कर में है तू? अब कर लो अरीशा की शादी उन बड़े घर वालों के साथ, मेरे को कोई एतराज नहीं है भाई। उस पे तो इतना पैसा लुटा रही है और मेरे पे सिर्फ झाड़। अरीशा सिर्फ मेरी है, किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। नाश्ता वास्ता सही से करते हो? खाना सही खाते हो? अम्मी ये दरवाजा क्यों? अरे खाना आ गई। कैसे हो? ठीक है। यासिर और कमल साहब आए, तुम्हारे बाबा के पास बैठे हैं। तुम दोनों सैंडविच खाओगे? जी। चलो खाला तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती है, आ जाओ। याद रखियो चाचा, आज मैंने बेटी होने का हक अदा कर दिया, तो चल के आ गया हूँ तेरे पास। पर तुम लोगों से तो इतना नहीं हुआ कि आके अपनी नवासिया को ही देख लेते। हम तो इस ख्याल से नहीं आए बेटा कि तुम उस वक्त बहुत गुस्से में थे, और गुस्से में इंसान दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर ले। लो कर लो बात। अरे फिर भी चाचा, एक मर्तबा तो तेरे को मेरे पास आना चाहिए था कि नहीं? बात सुनो चाचा, अब कर लो अरीशा की शादी उन बड़े घर वालों के साथ, मेरे को कोई एतराज नहीं है भाई। छोटी बहन की तरह है मेरी, उसकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अरे बोलना चाचा तू भी। दे भाई अहमदीन, ये मसला तो हल हो गया। तेरी बड़ी मेहरबानी कमर दी। खानदान बरादरी में रिश्तेदारी का यही तो एक फायदा होता है। चलिए सब छोड़, ये बता अब बेटी की शादी कब कर रहा है तू? अब बेटे जैसा दामाद तो मान ही गया, जब ये कहे देर किस बात की? अरे चाचा, करनी तो कल भी और आज भी। बोल दे चाची को बुला ले उन बड़े घर वालों को, कसम के साथ शादी की तारीख भी मांगेगा वो दे देंगे।
अबे यार, कौन आ गया? किसको चैन नहीं है? हाँ भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? कार्बोरेटर में कचरा आ गया। मैं बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं भाभी वाले मामले की बात कर रहा हूँ कि अहमदीन चाचा ने तुम्हारी बात मानी। कौन सी बात? कैसी बात? अरे वाह, अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि तेरे और मेरे बीच एक डील हुई थी कि तुम मेरी शादी अरीशा से कराओगे और तुमने इस बात का वादा किया था। देख भाई, ये जो वादा होता है ना टूटने के लिए, तो टूटी। यासिर, तू ठीक नहीं कर रहा, अपनी जबान से फिर रहे हो। अरे देख भाई, अगर उसके माँ बाप नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? अब तेरी खातिर मैं क्या अपना घर खराब कर लूं? और मेरे पैसे से जो मजे उड़ाते रहे वो। अरे मैं कौन से तेरे पास आता था? तेरा लालच तेरे को लेके आता था। देख यासिर, अरीशा सिर्फ मेरी है, किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। और तुम सबको एक एक करके मैं देख लूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। ओ बात सुन बे, जानता तो तू नहीं है हमें। ये जिन लोगों और हरकतों की तू धमकी दे रहे ना, उनमें तेरा बाप हूं मैं। बहुत पछताएगा यासिर। अबे निकल, पछताएगा? अबे तेरे जैसे कई आए कई देखे, बातें सुन लो इनकी। फातिमा बाजी बाहर देखिएगा, शायद अम्मी आई हैं। फातिमा बाजी आई, बाहर देख लें। हाय हाय, तो भाई कितनी गर्मी थी आज। अरे अरीशा बेटा, तुम अभी तक सफाई सुथराई में लगी हुई हो। तुम्हें गोश्त धोने के लिए कहा था, रख दिया खुद? बस फारिग हो गई, किचन में ही जा रही हूँ। इतनी देर लगा दी, ऐसा क्या लेने चली गई थी? अरे बेटा, लेना क्या था, वो उन लोगों ने कहा था कि वो रस्म करने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर अंगूठी पहना गए तो हम तो हल्के पड़ जाएंगे ना, तो सुनार के पास गई थी। आप अंगूठी लेने गई थी, और वो भी सोने की? हाँ बेटा। अरे अब तो गरीब आदमी सिर्फ सोने के बारे में सोच ही सकता है। तो बड़ी महंगी होगी। हाँ बेटा, पूरी 28,000 की है। 28,000? इतना महंगा तो मेरा सोने का सेट भी नहीं था। अरे फातिमा, वो पुराने वक्तों की बात है, अब तो हर चीज महंगी हो गई है। चीजें महंगी नहीं हुई हैं, आप दोगली हो गई हैं। अरे मेरी बारी में तो 1000 रुपए देके बात पक्की कर दी थी, और इसके लिए सोने की अंगूठी। अरे क्यों दिन जलाने वाली बातें करती है, ये तो नसीब की बात है। तेरे जो नसीब में था तुझे मिल गया, जो इसकी किस्मत में है ये ले जाएगी। तू अपना दिल मैला ना कर। कैसे दिल मैला ना करूं? मुझे तो ऐसे ब्याह था जैसे सर से कोई बोझ उतारी, और ये इसको तो अपनी हैसियत से ज्यादा दे रही हैं आप। अरे फातिमा, तू इतनी अक्ल की मोटी क्यों है? अरे बहन से हसद करके तेरा गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा। बहन चाहे सगी क्यों ना, एहसास से महरूमी हो ही जाता है। या अल्लाह, इस लड़की को कब अक्ल आएगी?
क्या बात है अरीशा के अब्बा? मैं देख रही हूँ जब से अरीशा के ससुराल वाले आके गए हैं आप कुछ बुझे बुझे से हैं। हाँ, हमने अपनी बेटी का रिश्ता ऊंची जगह तय तो कर दिया, मगर हम उनके घर के मुताबिक जहेज कहाँ से लाएंगे? और फिर शादी का खाना, हॉल, ये भी तो उनके इज्जत और वक़ार के मुताबिक करना होगा ना। मैं सोच रहा हूँ ये घर बेच दूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ हाजा, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त हम कैसे करेंगे? अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया करें। आप तो खामा में सोच सोच के हलकान हो रहे हैं। वो मंसूर साहब की बेगम कह रही थी कि जहेज का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि खाने का और हाल का भी इंतजाम हम लोग खुद ही करेंगे, आप बस शादी कर दें। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई है? अरे इत्मीनान से सोचिए, आखिर इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी हम जितना भी कर लें उनकी शान के मुताबिक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा था हाजा, ना देख इतने ऊंचे घर का ख्वाब, अब अपनी बेटी को क्या खाली हाथ रुखसत करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपनी बेटी को खाली हाथ क्यों रुखसत करेंगे? अरे जो कुछ अरीशा के लिए जमा किया है वो उसे देंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जेवर और कपड़े बना कर देते हैं, ताकि उसके ससुराल वालों को भी पता चले कि हमने अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ तो दिया है। और क्या, हमें उनसे कोई लालच थोड़ी ना, हम तो चाहते हैं सिर्फ हमारी बेटी उनके घर में खुश रहे। चलो ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करो। बस अब आप परेशान मत होइएगा। बहुत थक गई हूँ यार। शॉपिंग से अंदाजा हो रहा है। वैसे मामा, ये ब्राइडल ड्रेसेस भी लेना ना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ टफ जॉब। हाँ, लेकिन शुक्र है हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। अब तुम देखना हर चीज परफेक्ट होगी। रुबा, तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट है? नहीं मामा, एहसान को ऑफिस से टाइम नहीं मिला। एहसान को ब्लेम मत करो, तुम लोगों को हर काम 11th आवर पर करने की आदत है। करती हूँ मैं एहसान से बात। अब वक्त ही कितना रह गया। अच्छा खैर, जाओ जरा गुल से कहना कि वो चाय तो ले आए। बच्ची बन जाती है ना, एहसान उंगली पकड़ कर लेकर जाए, खुद कर ले। इतने हसीन हसीन जोड़े आप लाई हैं, और वो भी अरीशा के लिए? हम तो और किसके लिए लाऊंगी? अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसे पहनना नसीब करे। ये मुझे पसंद आया, मैं ले रही हूँ। अरे तो यासिर को बोलना कि वो तुझे एक जोड़ा ऐसा ला दे। क्यों क्यों कहूँ यासिर को? मेरे नाम का आपके पास कुछ नहीं बचा क्या? इस पे तो इतना पैसा लुटा रही हैं और मेरे पे सिर्फ झाड़। बाजी अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हैं? इस महीने जो मुझे सैलरी मिलेगी ना, आप रख लेना, उससे अपने और बच्चियों के कपड़े बनवा लेना। सीख ले कुछ इससे, बजाय इसके कि छोटी बहन को कोई तोहफा दे, उल्टा मांग रही है। हाँ तो मेरी भी शादी करा देनी थी ना किसी अमीर कबीर घर में। ये लो, ये रख। क्या हुआ फातिमा, ये खुशी वाले घर में तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? फातिमा को अरीशा के जैसा जोड़ा चाहिए। बस इतनी जरा सी बात। मेरे साथ चलना बेटा, जो पसंद आएगा ले लेना, जैसा जोड़ा तू कहेगी वैसा दिलवा दूंगा, ठीक है? अच्छा अब मिल जाएगा ना, खुश हो जा। ये देख, देख अरीशा के लिए सेट आए। ये भी देख। हाय, इतना भारी सेट।
मैं क्या सुतेली थी? अरीशा बेटा, अब्बू, आप खड़े क्यों हैं? आइए। मैं भी तुमसे मिलने ही आया था बेटा। सोचा अपनी रुखसत होती हुई बेटी से चंद बातें ही कर लूं। बैठिए। बैठो बेटा। अरीशा, मैं जानता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं दे सका क्योंकि मेरी बिसात इतनी नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ बेटा कि मैंने तुम्हें कभी बेटी समझ के नहीं, अल्लाह की रहमत समझ के रखा। तुम्हें मारना तो दूर की बात, मैंने तुम्हें कभी गुस्से से भी नहीं देखा बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? आपने मुझे जितना प्यार दिया है वो दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश, हर सुख से बड़ा है। मैं जितनी मर्जी भी कोशिश कर लूं, आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकती। नहीं बेटा, माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत इसलिए थोड़ी ना करते कि वो उनके मोहब्बत का हक अदा करे। बस बेटा एक बात का ख्याल रख कि मेरी इज्जत की लाज रखिए। अपने किसी भी अमल या रवैये से ऐसी गलती ना करना जिससे मेरी तरबियत पर हर्फ आए। मैं जानता हूँ बेटा कि मेरी बेटी कभी मुझे मायूस नहीं करेगी। हर हाल में खुश रहना, क्योंकि तुम्हारे खुश रहने में मेरा सुकून। खैर से हमारी अरीशा अपने घर की हो गई है, और वो भी ऐसे घर की जहाँ सारी जिंदगी वो शहजादियों की तरह रहेगी। शादी तो हमने कर ली है अरीशा, बरकरार ये तुम्हारे एक साइन के बाद ही रहेगी।